ये तो आप जानते ही होंगे कि भारत तेल के मामले में एक बड़ा आयातक देश है जो लगभग अपनी ज़रूरत का तेल आयात ही करता आया है। अब भारत आयात कर रहा है तो इसमें दोस्त देश भी अपना फ़ायदा निकालने के लिए पहुंच गए हैं। जहां रूस ने तो ये तक कह दिया था कि वो भारत को अब ज़्यादा डिस्काउंट देने से रहा, तो ऐसा करके रूस ने तो डिस्काउंट देना बंद कर दिया है। यही वजह है कि डिस्काउंट खत्म होते ही भारत ने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया, जिसमें सिर्फ 1 महीने के नतीजों ने ही रूस की खटिया खड़ी करके रख दी है। दरअसल आंकड़े सामने आए हैं जिसमें नवंबर में भारत ने रूस को छोड़ यूएई से तेल उठाया है। वो भी नवंबर में जो तेल उठाया गया है वो पिछले महीने की तुलना में 35% ज़्यादा है। मतलब भारत को डिस्काउंट मिला तो भारत ने यूएई को ही खुश कर दिया। वहीं रूस ये समझ गया कि भारत प्राइस कैप के ऊपर तो हमें कुछ देने से रहा। वहीं ये सब चल ही रहा था कि यूएई के बाद अब भारत को वेनेजुएला से एक बड़ा ऑफर मिल चुका है। वहीं जहां पहले सिर्फ भारत पेट्रोलियम ही इस तेल के मामले में आगे बढ़ती थी, लेकिन अब वेनेजुएला की बात हो रही है तो रिलायंस के साथ ही साथ इंडियन ऑयल भी इसमें जुड़ने के लिए तैयार हो चले हैं। अब प्रोडक्शन कट करना काम नहीं आया, साथ ही प्राइस कैप ने भी साथ नहीं दिया, तो रूस ये सब देख रहा था, जिससे रूस तो ये समझ गया कि भारत को यूं ही जाने नहीं दे सकते हैं। तो रूस ने फिर भारत के लिए डिस्काउंट के दरवाजे फिर से खोल दिए हैं। रूस ये समझ गया है कि भारत तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेगा, पर हमारे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। यही वजह है कि भारत जैसे बड़े खरीदार को अरब देश ही क्या रूस तक नहीं छोड़ सकता है। वहीं आपको याद होगा हाल ही में हूती विद्रोहियों ने इजराइल से संबंध रखने वाले ज़्यादातर जहाज़ों को निशाना बनाने की कोशिश की है, जिसमें हाल ही में भारत से संबंधित एक जहाज़ को भी पकड़ा गया था, जिसका असर भारत में भी देखने को मिला था। यही वजह है कि रेड सी में ज़्यादातर शिप अब अपना रास्ता बदलने को मजबूर हो चुके हैं। वहीं हूती विद्रोहियों का नाम का सहारा लेकर सोमाली पायरेट्स ने भी अपना खेल बिखेरना शुरू कर दिया है, जिसमें हाल ही में सोमाली पायरेट्स ने बुल्गारिया शिप को अगवा कर लिया है। अब जहाज के इस रीजन में मौजूद इंडियन नेवी से हेल्प करने की रिक्वेस्ट की गई है, जिसके जवाब में इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी ने अपने विध्वंसक जहाज आईएनएस कोच्चि को समुद्र में रेस्क्यू के लिए उतार दिया है। वहीं ये मामला संवेदनशील होता हुआ देख इस सारे मसले को बातों के जरिए सुलझाने के प्रयासों में भारतीय नेवी लगी हुई है, जिसमें अब खबर ये आ रही है कि भारतीय नेवी ने मालवाहक जहाज में सवार चालक दल के 18 सदस्यों में से एक को मुक्त करवा लिया है। वहीं इसी के साथ ही भारतीय नेवी अपना ऑपरेशन जारी रखेगी ताकि सारे बंधकों को छुड़ाया जा सके और पूरे मामले को अपने हाथों में लिया जा सके।